हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और यहाँ पे हम मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहे हैं। अभी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रही है और इसके अंदर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो भी एनालिटिकल वे से हम उसको निकालना था वो हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसका ग्राफिकल वे से हम उसको देखेंगे या फिर उसका दूसरा नाम हम उसको मोर सर्कल हम देखते हैं आज कि हम मोर सर्कल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मोर सर्कल होता है क्या और इसकी हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। पिक्चर में आपने कई बार देखा होगा, इस टाइप से प्लेन दिया होता है, इस पर स्ट्रेसेस लग रहे होंगे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा टाउ एक्स वाई, सेम यहाँ पर लग रहा होगा टाउ एक्स वाई। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मतलब कोई सा भी अगर हमें बोल दें कि यहाँ से थीटा एंगल पास करता हुआ जो प्लेन जा रहा है उसके ऊपर हमें एक्चुअल में शेयर स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर जो है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालो। तो इसके लिए तो क्या है कि हमने फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं। जो भी हमारा फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये हमारा होता है। और ऐसे कि ऐसे हमारा नॉर्मल है तो हम टाउ एक्स वाई का भी होता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। तो इस तरीके से हम इसका नॉर्मल एनालिटिकल वैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम अब अगर यहाँ पर देखें तो ये थीटा तो वेरी कर रहा है, यहाँ पे जो ये थीटा है ये यहाँ से लेकर के पूरा वेरी करेगा, कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ है 180 तक आ सकता है। तो हम देखते हैं कि थीटा वेरी कर रहा है तो इस हिसाब से हर एक प्लेन के ऊपर जो है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस है वो इसका क्या है, थीटा की इक्वेशन का उसका है, इस पर पूरा डिपेंड कर रहा है। जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है और शेयर स्ट्रेस है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस भी चेंज होंगे। तो इनको जब हम प्लॉट करते हैं थीटा के साथ चेंज होने के ऊपर तो हमें देखते हैं कि एक सर्कल में आता है। उसी सर्कल को हमने मोर सर्कल बोल दिया। मोर सर्कल ऐसा नहीं है कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर होगा, जो भी उसकी स्ट्रेसेस होंगी कि वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर है, नहीं एक ही पॉइंट के ऊपर। लाइक कि जैसे कि कोई सा भी मान लो आप, जैसे कि ये बार है, इसमें मान लो अब यहाँ से स्ट्रेस लग रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर ये है, ये वाला इसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है वो, तो यहाँ से कितने प्लेन पास होंगे, एक तो ये वाला प्लेन पास होगा, एक ये वाला प्लेन भी पास होगा, ये वाला प्लेन भी है, ये वाला प्लेन भी है, ये वाला प्लेन भी है। ऐसे आप समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्लेन पास तो एक ही पॉइंट से हो रहे हैं पर इन सारे प्लेनों के ऊपर स्ट्रेसेस जो होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है तो एक ही एलिमेंट ना, इसी को हम इनलार्ज कर देते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं क्यूब है और ऐसा कुछ बहुत छोटा सा होता है, मतलब वही डी एक्स वो हम लेते हैं डी एक्स डी वाई वही होता है ये एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो है ये उतना सा ही होता है। तो उसी एक ही के ऊपर देखिए आप थीटा जैसे हम चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे चेंज करते जाएंगे हम, तो उसके ऊपर स्ट्रेसेस जो होंगी वो भी चेंज होती जाएंगी। जैसे जैसे स्ट्रेसेस चेंज होंगी तो उसी को हमने जो ये था उसको हमने प्लॉट किया एक्चुअल में, किसको लेकर के, स्ट्रेस और स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस जो है इसको हमने लेकर के जब प्लॉट किया कि ये किस टाइप से चेंज हो रहा है तो हमने देखा कि सर्कल में आ रहा है और उसी सर्कल को हमने क्या कर दिया, मोर सर्कल बोल दिया। तो देखिए हम देखते हैं कि मोर सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, कि मतलब क्या है ये एक्चुअल में, कि इसको और अच्छे ढंग से जानते हैं। जैसे कि हम मान लो मोर सर्कल है, ये इस टाइप से मोर सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। तो अभी हमें ये पता है कि इधर जो हम एक्सेस पे लिख देते हैं वो लेते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस और इधर क्या लेते हैं हम शेयर स्ट्रेस, और इसी को हम सीधा का सीधा उधर से जानते हैं प्लेन से भी, जिससे कि हमें पूरा सिमिलरिटी रहे दोनों के अंदर कि क्या क्या सिमिलरिटी है। यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, यहाँ से भी टाउ एक्स वाई। सो आप देखिए
इस पूरा ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो होगी स्ट्रेस, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 भी निकाल लिया और सिग्मा 2 भी निकाल लिया और टाउ मैक्स भी निकाल लिया। सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये भी क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ही, मेजर माइनर आप कुछ भी कह लो, मैक्सिमम मिनिमम, और ये टाउ मैक्सिमम है। तो यहाँ और ये क्या है, ये एक्सिस कौन सी ली हमने, नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जिसके ऊपर स्ट्रेस नॉर्मल होगा वो वाला वेरी करेगा, और ये टाउ वाला कौन सा है, शेयर स्ट्रेस का। तब ये देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है। इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, क्योंकि इसके आगे तो ये मोलर सर्कल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो इस जगह पे क्या ही है, सिग्मा 1। और इस जगह पे क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम यहाँ पर है और मिनिमम है, इसके बीच में तो लाई कर रहा है मोलर सर्कल के अंदर स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। तो यहाँ पर क्या है फिर, ये सिग्मा 2। और यहाँ पर देखिए शेयर स्ट्रेसेस का मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे, और ये यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया, टाउ मैक्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे टाउ मैक्स है और ये ऐसे है। वो जो इसका ये सेंटर होगा, ये सेंटर, अब हमें भी पता है कि ये सर्कल में सर्कल बनता है, ये आप याद रखिए, ये सर्कल बनता है। तो ये यहाँ पर सेंटर, अब सेंटर निकालना है तो क्या, उसके दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इन दोनों का सम करके बाई 2 कर दोगे तो उनके बीच का पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में इसका डायमीटर, और डायमीटर के बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, 30 + 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा 1 + सिग्मा 2 अपॉन 2, 0। ये क्या है, सर्कल क्या, वो आ गया पॉइंट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तो ये पूरा पूरा हो गया है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस टाइप से ये यहाँ पर ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, यहाँ पर ये मिनिमम स्ट्रेस है, और ये टाउ मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब हमें ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। थिंक ये चीज़ आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से हमने ये बनाया है। यहाँ से हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल के टाउ मैक्स निकाल करके ये पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट और उसका रेडियस, ये रेडियस ही तो है, ये जो रेडियस ही तो है, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता है, ये क्या है, टाउ मैक्स, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, यहाँ से टाउ मैक्स, तो ये आपको रेडियस पता है, 2 पॉइंट पता है, वो सर्कल ड्रॉ हो सकता है। सो आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, अगर नहीं हुई तो आगे हम इसके ऊपर अभी पूरा पूरा लेक्चर इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अब इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बता नहीं सकते हैं, अब 15 मिनट वेट कीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पहले इसकी, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि जो इसका सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और किसी जगह पे लाई नहीं कर सकता। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, पहला चलो लिख लेते हैं इसको, पहले सेंटर विल ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्यों लाई करेगा, तो हम इसका एक एग्जांपल सीधा सीधा यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अगर ऐसा करेंगे, हम तो एक्स एक्सिस से ऊपर बना रहे हैं, इस टाइप से बनाया, तो इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर तो यहाँ चला गया, और यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया। सेंटर हमने क्या बोला यहाँ पे कि सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर हमें ना माने और इसको हम ऊपर ड्रॉ करते हैं कि नहीं भाई ये तो ऊपर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई यहाँ पे। इसको और सही ढंग से अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, लाइक ये इस टाइप से होगा यहाँ पर देख लेते हैं हम इसे कि हम अगर इस टाइप से मोर सर्कल ड्रॉ करें तो यहाँ पर रखें, और यहाँ पर इसका डायमीटर है ये,
और यहाँ पर एक्सिस है सिग्मा और ये टाउ। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला प्लेन क्या हो गया, यहाँ पर क्या है ये सिग्मा 2 सिग्मा 1 और यहाँ पे क्या है सिग्मा 2, क्योंकि इस जगह पे क्या है शेयर स्ट्रेस 0 है और हमें अब क्या पता होता है कि यहाँ जहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस 0 होगा वहाँ पर क्या होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगी। तो इसका मतलब ये जगह कहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये भी क्या हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। पर हम ये इसमें ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी स्ट्रेस और ज़्यादा है इसकी, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस ही मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या हो फिर वो क्या हो गया आपस में क्लैश कर गए, क्योंकि ये जो है ये इस चीज़ को वैलिड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस हो। क्योंकि अगर हम इसको देखें यहाँ पर अगर इसको हम माने कि चलो ठीक है हम इसको मान लेते हैं फिर मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस इसको मान लेते हैं सिग्मा 2 और इसको मान लेते हैं सिग्मा 1। पर फिर अगर हम ऐसा मानेंगे तो इस जगह पे क्या आ गया शेयर स्ट्रेस आ गया, पर शेयर स्ट्रेस तो हो नहीं सकता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर आप इसको मैक्सिमम मानेंगे प्लेन वाला प्रिंसिपल प्लेन का तो फिर इस जगह पे शेयर स्ट्रेस आएगा, पर शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन में हो नहीं सकता। ये जो होते हैं ना ये चीज़ ये प्लेन है, जो ये लाइन होती है ना ये तो हमें पता है कि एक प्लेन है। ये वाला जो है ना यहाँ पे ये वाला ये क्या है एक प्लेन है, ये तो चीज़ हमें पता ही है। इसी को यहाँ पे कैसे इस वाली लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ इतनी सी इसके सर्कल से आगे जो लाइन होगी उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर ये प्रिंसिपल प्लेन होता तो इस पर शेयर स्ट्रेस तो होती नहीं, तो फिर वही की वही यहाँ पर ही हुई हो गई कि अगर हम ये देखें शेयर प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा, वहाँ होगा जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 है। शेयर स्ट्रेस 0 कहाँ पर है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहाँ पर सर्कल काट रहा है एक्स एक्सिस को, वहाँ की जो स्ट्रेसेस होंगी वो ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होती हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या शेयर स्ट्रेस 0 है, पर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेस ज़्यादा निकल रही है इससे आगे, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस ही उसके अंदर या तो मैक्सिमम स्ट्रेस होंगी या मिनिमम स्ट्रेस होगी। तो ये वैलिड नहीं कर पा रहा है एक्चुअल में थ्योरी को। तो इसी कारण से जो होता है इसको हम क्या करेंगे फिर लाइन नीचे करवाएंगे इसी के ऊपर इस टाइप से। फिर यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा 2 और ये सिग्मा 1, जिससे कि यो सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सिस पे लाई करना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर जहाँ पर होगा वहाँ पर तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होगी। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ऐसा क्यों नहीं है। वैसे तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है पर इसको समझा है एक्चुअल में कि क्यों ऐसा होता है कि हमेशा ऊपर या नीचे किधर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे दूसरी साइड भी दूसरी स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएंगी और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस ही मैक्सिमम होगी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो मोर सर्कल होगा विल बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब वो तो है ही है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होना ही है क्योंकि सब सेंटर ही अलाइ कर रहा है तो फिर सर्कल तो उधर ऊपर नीचे दोनों साइड सेम होता ही है। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई तो वाली चीज़ थी नहीं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये एक्चुअल में ऐसा है कि हम तो बना देते हैं पर हम कभी ये सोचते नहीं कि एक्चुअल में ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकता बस। तो ये चीज़ एक्चुअल में आप समझाने का ट्राई किया है, नहीं समझ आया तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, आई थिंक समझ में तो आई नहीं होगी। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो रेडियस होगा इसका मोर सर्कल का वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। और वो तो होना ही है क्योंकि जो ये मोर सर्कल क्या है इस टाइप से, और जो यहाँ पर ही क्या हो गया उसका सेंटर, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर सीधा चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा रेडियस, और ये हमारा क्या है टाउ मैक्स, क्योंकि ऊपर क्या है शेयर स्ट्रेस तो यहाँ क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ क्या नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ क्या है शेयर स्ट्रेस, और फिर ये क्या हो गया टाउ मैक्स और ये क्या है रेडियस ही हमारा। तो इसका आंसर यहाँ बिल्कुल ही सही है, सही है तो बिल्कुल सही चीज़ है। जो रेडियस होगा वही मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होना चाहिए क्योंकि जो हमारा रेडियस है वही हमारा टाउ मैक्स है यहाँ पे।
सो आई थिंक ये दूसरी चीज़ तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। तीसरी चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी, कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन जो होंगे सेंटर के, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर वो क्या होंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 कोमा 0। अब 0 क्यों आया, क्योंकि सेंटर कहाँ लाई करेगा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए ये चीज़ तो हमने पूरे से बोल दी कि 0 है ही है। और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 क्यों लिखा, क्योंकि किसी का भी होगा वो सिग्मा 1 इस वाला और इस वाला दोनों का सम, दोनों के बीच में तो है पॉइंट, तो इस वाले और इस वाले दोनों का सम करके एवरेज टाइप से मान लो आप, तो इस वाले और इस वाले का सम करा और यहाँ इसके जो बीच में है यहाँ पर आएगा वही उसका सेंटर हो गया। इसी का एक और चीज़ होती है, अगर आपको सही ढंग से याद हो, टेंसर जो था, क्योंकि हमें ये तो पता है कि स्ट्रेस तो टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर की एक प्रॉपर्टी होती थी जो हमने बहुत सही ढंग से वैसे तो समझी भी थी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी उन दोनों का सम जो होगा हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस जगह पे मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जगह जो कोई सी भी प्लेन, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स की जो स्ट्रेस होंगी नॉर्मल, वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर देखिए, उसके अंदर ही हमने डिस्क्राइब, मतलब सही ढंग से हमने समझा है इस चीज़ को कि टेंसर क्वांटिटी होती है स्ट्रेस और वो किस टाइप से करता है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर में इस चीज़ को सही ढंग से समझा था। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर जो होंगे, सेंटर के जो कोऑर्डिनेशन होंगे वो मैं सिग्मा प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 और ये इस पे ही क्यों होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, जो आखिरी प्रॉपर्टी है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि इफ़ एंगल इन बिटवीन प्लेन्स, अगर प्लेन के बीच में अगर कोई भी है उसके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो फिर अगर हम मोर सर्कल पे अगर उन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा होगा। आई थिंक आपको इस चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम इसको इससे देख लेते हैं ग्राफ से। लाइक आप ये मानिए कि ये हमें एक मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सिग्मा 2। इसको देख के सबसे पहले आपको क्या फील आता है? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये फील आना चाहिए कि इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। शेयर स्ट्रेस नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या हो गई, ये दोनों स्ट्रेस जो हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन ही सीधी यही है कि जहाँ उन प्लेन्स के ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस दिया हुआ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गई, प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए और ये क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गई। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है ये देखो आप, 90 दिया हुआ है। अगर इसी चीज़ को हम मोर सर्कल पे ड्रॉ करें, मोर सर्कल कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये एक्स एक्सिस के अंदर है और इससे तो हमें अभी लेना देना है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 और यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा 2 और ये क्या है सेंटर। तो हमें ये पता है कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो ये बात कर रहा था वो कि अगर उनके जो प्लेन्स हैं उनके बीच में अगर एंगल थीटा है, कोई से भी दो प्लेन्स के बीच में अगर एंगल है थीटा है, इसको पहले लिख लेते हैं। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन प्लेन्स then 2 theta will be in more circle। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है कि बहुत सारी ढंग से समझ में आ भी जाए। जैसे कि उसने सीधा ये कहा है कि अगर इसके और इसके बीच में अगर एंगल 90 है, तो अगर मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे और इन प्लेन्स के अगर बीच का एंगल देखेंगे, जैसे कि ये प्लेन और ये प्लेन हो गया ना, ये वाला प्लेन तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 1 है, ये वाला प्लेन में सिग्मा 2 है तो ये वाला प्लेन ये वाला हो गया, इस पर सिग्मा 2, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो यहाँ पर क्या होगा 180। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इसी चीज़ को अगर आपको और सही ढंग से समझना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, लाइक कि हमें ये मान लो आप कि कोई सा भी हमें दिया हुआ है
इस पर हमें दिया हुआ है सिग्मा एक्स, मान लो अब तो टाउ एक्स वाई दिया हुआ है, या चलो ठीक है अब तो मान लिया सिग्मा वाई, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर सिग्मा वाई दिया हुआ है और यहाँ पर सिग्मा एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर भी स्ट्रेस दी हुई है टाउ एक्स वाई। इसी पे अगर हमें ये पूछे कि वो यहाँ से अगर प्लेन ले, तो यहाँ से थीटा पास कर रहा है इसके यहाँ से, तो बोले कि इसको ड्रॉ करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मोर सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, ये इसका थीटा हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिग्मा एक्स कहाँ लाई कर रहा है। सिग्मा एक्स हमने सोच लिया कि यहाँ पर है सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा एक्स वाला प्लेन ये है, यहाँ पर है। तो इसके बाद अगर हमें इधर देखना है, देखो ये इसके क्लॉकवाइज जा रहा है थीटा में, तो ये थीटा है तो यहाँ से क्लॉकवाइज हम 2 थीटा चलेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे ये प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन है, और इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस होंगी, ये मान लो टाउ, ये सिग्मा हो गया, तो इसके ऊपर जो ये स्ट्रेसेस होंगी यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद चलो हम निकालना सीख ही लेते हैं कि एक्चुअल में निकालते कैसे हैं स्ट्रेसेस। तो एक्चुअल में जिसकी यहाँ तक तो हम आ ही गए, इसके बाद जो इस पर स्ट्रेसेस होंगी वो हम यहाँ से निकालते हैं फाई से, कि ये एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगा सिग्मा 2, और यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा 1। पर ये सिग्मा 2 है कहाँ से, ओरिजिन तो यहाँ पर है ना 0,0, ये ओरिजिन थोड़ी है, ये ओरिजिन नहीं है हमारा, ये ध्यान रखना, ये क्या हमारा सेंटर, सिर्फ इस सर्कल का सेंटर है बस, और कुछ नहीं है। ड्रॉ करने का काम आता है और थीटा बताने का काम आता है कि भाई यहाँ से थीटा लेना है। पर एक्चुअल में सारी यहाँ कैलकुलेशन कहाँ से होती है, इस वाले एंगल से, क्योंकि सिग्मा 2 किसके रेस्पेक्ट में है, 0 के रेस्पेक्ट में सिग्मा 2, इसके रेस्पेक्ट में सिग्मा 1, इसके रेस्पेक्ट में तो ये सबसे कम है और इसके रेस्पेक्ट में तो ये सबसे ज़्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ही है। तो एक्चुअल में फिर हमने इसकी यहाँ पर ये प्लेन दिया था, ये वाला जो प्लेन था, इसका अगर हमें देखना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर हमें ये देखना है कि ये सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई इसमें कैसे देखें हम, तो हमें सबसे पहले ऐसा करना है कि ये हमें प्लेन दिया हुआ है, ये हमने देख लिया, यहाँ से इसको इधर ड्रॉ करो सेंटर पे, जो ओरिजिन पे सॉरी, और फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो। जो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली ये तो है हमारी सिग्मा एक्स, और जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये टाउ एक्स वाई, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन। आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कैसे उस वाला प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया, वो हमें देगा एंगल वेंगल सब देगा, डोंट वरी, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज़ को। यहाँ से हमें यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डाला और ये ड्रॉ किया, देखा, फिर जो यहाँ से ओरिजिन से जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होगी ये हमारा सिग्मा एक्स, और वाई में तो जो हमें पता ही है टाउ एक्स वाई शेयर स्ट्रेस है वो। सो ऐसे ही अगर हमें इसका देखें तो इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या इसको मिलाया, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डालने के बाद जो ये हमारा आया, ये आएगा सिग्मा एक्स डैश, जो सिग्मा एक्स डैश क्या है, इसके ऊपर जो लग रहा है हमारा सिग्मा एक्स डैश, और जो ये जो है यहाँ पर ये टाउ एक्स डैश वाई डैश जो इस प्लेन के ऊपर है लग रहा है, टाउ एक्स डैश वाई डैश। आई थिंक ये चीज़ आपको सही ढंग से क्लियर हुई होगी, अगर नहीं हुई तो भी टेंशन मत लेना, हम इसको आगे और सही ढंग से कवर करेंगे, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करेंगे। मोर सर्कल इम्पोर्टेंट है, आसानी से नहीं छोड़ेंगे इसको, तो डोंट वरी, ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी स्लोली 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 स्लोली, थोड़ा थोड़ा सा समझते जाइए इनको। मानता हूँ कि काफ़ी घसड़ पसड़ हो गई है, बट काफ़ी सही ढंग से वैसे समझाया है। चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। आई थिंक इसी आपको समझ में आई होगी कि किस टाइप से ये यहाँ पर थीटा है तो ये 2 थीटा है। अब क्वेश्चन के आ जाता है कि थीटा का 2 थीटा क्यों कर दिया, तो बहुत सिंपल सा है यार। जब हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रेस निकालने का, तो हम क्या लिखते थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2, जब हम उसके जनरलाइज इक्वेशन लिखते थे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखते थे कोस 2 थीटा प्लस, अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कहाँ से आया, साइन 2 थीटा। तो ये 2 थीटा है ना, इसके कारण से होता है ये।
जो कि एक्चुअल में तो यहाँ पे थीटा ये इक्वेशन के हिसाब से चल रही है। यहाँ पे अगर इस 2 थीटा को 5 लिख दूँ तो ये यहाँ पर इसके हिसाब से चलेगा, पर इस 2 थीटा आ गया ना पे टेक 2 थीटा, इस कारण से इस थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ जाता है हमें यहाँ पर। इस कारण से आप देखो ये जो अगर ये अभी हमने जैसे कि यहाँ पर अभी देखा था, हमने समझा था इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है 90 है तो यहाँ पे क्या हो गया 180 हो गया आपस में, ये वाला प्लेन अलग हो गया और ये वाला प्लेन अलग हो गया। प्लेन सेंटर से देखना है, प्लेन सेंटर से देखना है, और जब भी हमें कोई सा भी वैल्यू निकालनी है तो ओरिजिन से देखना है, प्लेन सेंटर से वैल्यू ओरिजिन से, ये ध्यान रखना हमेशा। और अगर ये चलो ठीक है ये हो गया, अब बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ये वाली हो गई। अगर हमें ये वाला प्लेन निकालना है तो इसका क्या हम वापस से फाई और वो सब लेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये वाला प्लेन जो है और इस वाले प्लेन के बीच में कितना एंगल है 90 का। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले प्लेन में 90 का है तो इसमें क्या होगा 180 का होगा कि नहीं होगा। और ये वाला प्लेन जो था, ये वाला कौन सा प्लेन था, ये वाला था, तो इसके 180 में यहाँ पर ये लो, ये जो प्लेन है बहुत बहुत मज़ेदार है। मोस्ट सर्कल वैसे समझ में आ जाए तो ये जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है। कैलकुलेशन वापस से बिल्कुल सेम वही, यहाँ घुमाया ऐसे फिर किया तो ये जो वैल्यू आई ये आ गई यहाँ पर सिग्मा वाई, और ये टाउ एक्स वाई माइनस के अंदर आएगी, क्योंकि हम हमेशा जब भी स्ट्रेस लिखते हैं प्लस माइनस टाउ एक्स वाई होती है, क्योंकि एक प्लस के अंदर होगा ये वाला तो एक माइनस के अंदर होगा, इस टाइप से होता है। इसलिए हम कभी नहीं बोलते स्ट्रेस पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई इस टाइप से। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस टाइप से ये चीज़ की है। अभी तो हम इसको काफ़ी और अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इस चीज़ के ऊपर। ये तो भी दिखा रहा है, चलिए इसके कुछ वैसे देख लेते हैं कि किस टाइप से बनेगा, और उस टाइप से नॉर्मल चीज़ अब देख लेते हैं। काफ़ी भारी भरकम हो गया अभी तक तो साइन कन्वेंशन वैसे तो कुछ इतना है नहीं वैसे तो, बट तब भी साइन कन्वेंशन क्या होता है वही, अगर कंप्रेसिव है तो हम नेगेटिव लेंगे, और टेंसाइल है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर टेंसाइल है ना तो कंप्रेसिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। अगर हमें ऐसे देते हैं जिसकी अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस से बात करते हैं, लाइक सिग्मा 1 तो हमें दे दिया पॉजिटिव और सिग्मा 2 हमें दे दिया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि एक साइड तो पॉजिटिव आ रहा है और एक साइड नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मोर्स सर्कल जो होगा वो इस टाइप से कहीं पे बनेगा, एक साइड पॉजिटिव आएगा और एक साइड नेगेटिव आएगा, और डिपेंड ये करेगा और हमारा सेंटर क्या होता था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से जो चीज़ होगी, अगर पॉजिटिव सिग्मा 1 ज़्यादा हुआ तो ये सेंटर इधर लाई कर जाएगा इस साइड, और अगर सिग्मा 2 ज़्यादा हुआ तो सेंटर इधर लाई कर जाएगा। पर बनेगा ऐसे ही ना, एक पॉजिटिव में देखो सिग्मा 2 नेगेटिव में चला गया और सिग्मा 1 पॉजिटिव में आ गया, और ये चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई, और ये कैसे पता लगा, ये कंप्रेसिव टेंसाइल से, कि अगर कंप्रेसिव है तो फिर ऐसे है। इसका मतलब इसको हम ड्रॉ कैसे, अगर हमें ऐसे मटेरियल में बताना पड़े तो कैसे हम बताएंगे इसको कि सिग्मा 1 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया टेंसाइल है, और सिग्मा 2 कंप्रेस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया ये कंप्रेसिव है। यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी किस टाइप से। और इसी टाइप से वही है कि अगर दोनों के दोनों कंप्रेसिव हो जाए, लाइक इस टाइप से लगने लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ पूरा पूरा दोनों ही नेगेटिव हो गई। इसमें देखिए सेम स्ट्रेस आ रहा है नहीं आ रहा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों स्ट्रेस क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस कंप्रेसिव आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा दोनों के दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया मोर सर्कल पूरा का पूरा ही नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा सिग्मा के। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 2, ये टाउ। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी पूरा नेगेटिव में क्यों बनाया हमने। इसी टाइप से अगर हमें ये से दे दें कि ये दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा 1 दिया हुआ और यहाँ पे सिग्मा 1 दिया हुआ, बस इतना दे के छोड़ दें, तो इसका हम कैसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें पता लगे कि यहाँ पे सेल्फ स्ट्रेस नहीं है तो ये क्या होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस है,
और प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एक हमें दी हुआ है, दूसरी इसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कुछ दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया ज़ीरो। और ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि मोर सर्कल ओरिजिन को टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस वाली जो टर्म वो था सिग्मा 2, उसके वैल्यू क्या है ज़ीरो, और यहाँ पे तो ओरिजिन है, यहीं तो ज़ीरो है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा 1। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी किस टाइप से ये बनाया है हमने। इसमें ऐसा कुछ तूफानी तो है नहीं वैसे तो। एक टर्म आती है प्योर शेयर स्ट्रेस। प्योर शेयर अगर लग रहा हो तो क्या होगा, प्योर शेयर का मतलब क्या है, जैसे कि कोई सा मटेरियल दिया हुआ है हमें, उस पर सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा हो, और कुछ नहीं लग रहा, तो ऐसे में हम क्या करें, बनाना तो ऐसे में पड़ेगा ही हमें ना, पर ऐसे में आप या तो पॉजिटिव में जाएं, नेगेटिव में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं, तो सबसे बेस्ट पता है क्या है, इसमें ये बताओ कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये क्या है। तो सिग्मा एक्स भी ज़ीरो दिया हुआ है और सिग्मा वाई भी ज़ीरो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, मतलब ये तो समझाने के लिए लिख दिया, बाकी एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं है, ये समझाने के लिए। तो सिग्मा एक्स ज़ीरो दिया हुआ है, सिग्मा वाई ज़ीरो दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम यहाँ इन दोनों से हम सेंटर निकालें इसका मोर सर्कल का, तो वो क्या आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0। तो यहाँ से क्या आया 0,0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, तो इसका मतलब जितना इधर जाएगा उतना उधर जाएगा, क्योंकि सर्कल की तो प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर के अबाउट वो पूरा का पूरा सिमेट्रिक होगा सब जगह, जिधर जितना इधर है उतना इधर है, जितना उधर है उतना इधर नीचे। और अगर हम यहाँ से देखें इस वाले से, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का क्या होता है फॉर्मूला, एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का क्या होता है, यहाँ से होता है प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आता है कि हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को निकालें, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो रेडियस है उसकी, जो हमें रेडियस ही पता लग जाएगी कि इसकी रेडियस क्या है, तो हम तो इसको आसानी से निकाल लेंगे। फिर क्या है, सर्कल का तो हमें सेंटर पता लग गया, सर्कल की किसी भी सर्कल को ड्रॉ कैसे किया जाता है, अगर उसका हमें यहाँ पे सेंटर पता लग जाए और उसकी रेडियस पता लग जाए, लो हो गया ड्रॉ। ये सिंपल सा, अगर हमें सेंटर पता लग गया, सेंटर के लिए हमें ये चाहिए, ये यहाँ से निकालो, टाउ मैक्स चाहिए, रेडियस चाहिए, तो ये इस फॉर्मूले से निकालो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ज़ीरो दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई है, ये स्क्वायर है, रूट है, हट गया तो टाउ एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना जाएगा टाउ एक्स वाई, और इस साइड कितना जाएगा, इस साइड भी रेडियस के बराबर ही जाएगा, तो ये टाउ एक्स वाई, और इधर कितना जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई, और इधर कितना जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई। आई थिंक ये चीज़ तो आपको पूरी क्लियर हुई होगी कि ये किस टाइप से हमने किया है प्योर शेयर स्ट्रेस वाला। इसके साथ ही अब 2-3 चीज़ें और भी हैं इसकी, ये क्या कि वो सीधे सीधे उनमें दे देता है यार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, तो इसलिए हम एक बार बस दिल के तसल्ली के लिए कवर करते हैं। अगर बोरियत सी हो रही हो तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, बट ये दिल की तसल्ली के लिए ये चीज़ तो कवर करनी पड़ेगी, क्या पता किसी को नहीं आता हो समझ में, तो सबको पता होना चाहिए सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, कि अगर ऐसे दिया हो तो हमें कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये मान लो कि यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, सब जगह से सेम है, तो फिर कैसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो क्या निकालो, 2 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए सबसे पहले मोर सर्कल ड्रॉ करने से पहले, सेंटर और रेडियस। सेंटर कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2,0, तो यहाँ से क्या होगा सिग्मा कॉमा 0, ये सेंटर आ गया। और रेडियस कैसे निकालोगे इसकी, इसके लिए तो सीधा सीधा वही फॉर्मूला है, रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर।
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये दोनों ही सिग्मा सिग्मा दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, और ये टाउ एक्स वाई है ही नहीं, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया, तो ये रेडियस भी क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब बना कैसा है, ये टेंसाइल लगा हुआ तो सिग्मा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सेंटर रेडियस ही जीरो, तो ये यहीं रह गया। तो लो ये मोर सर्कल है, इतना पॉइंट है ये बस, एक और कुछ नहीं है। मुझे समझ में आया होगा ये कि किस टाइप से निकाला है ये। और इसका एग्जांपल भी अगर तुम्हें देखना है तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत जगह पूछा जाता है ये चीज़, इसका एग्जांपल ही तो बहुत अच्छा है। जो हाइड्रोस्टैटिक जो लोडिंग होती है, मानो फ्लूइड में इतना तो सबको पता ही होता है, लाइक कि अगर हमें कंटेनर दिया हुआ है पानी से भरा हुआ, उसका एक पॉइंट ले लो यहाँ पे कोई सा भी, इस पॉइंट पे इधर से भी प्रेशर सेम लगेगा, इधर से भी सेम लगेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, हर जगह से प्रेशर क्या लगेगा, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर क्या स्ट्रेस टाइप से ही है अभी भी, कि हर जगह से इसके ऊपर फोर्स सेम लग रहा है ना, हर एंगल से फोर्स सेम लग रहा है, क्योंकि एरिया तो बहुत ही नेग्लिजिबल सही। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, हर जगह से उस पर क्या स्ट्रेस भी सेम है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बस कंप्रेसिव है, यहाँ पर हमने टेंसाइल ले लिया है पर है तो कंप्रेसिव है ना, पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब जगह से कंप्रेसिव हो गया। और हमने यहाँ पर आप ये देखिए दोनों प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, और यहाँ पर देखो हर जगह से कंप्रेसिविटी मतलब हर जगह से सेम स्ट्रेस लग रही है, और सेम स्ट्रेस लग रही है, और टेंसर इसके अंदर शेयर स्ट्रेस तो होगी नहीं, तो सेम स्ट्रेस लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो हर एक प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। फिर जो भी उसका हर एक प्लेन होगा, एवरी प्लेन विल बी प्रिंसिपल प्लेन। ये कैसे है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन की वही क्या होती है डेफिनेशन ही, डेफिनेशन के उस के अंदर ही उसका ये होता है कि जहाँ उसको इससे मतलब नहीं होता कि सेम है और वो सब उसको कुछ मतलब नहीं है, उसका सीधा सा ये होता है शेयर स्ट्रेस जीरो है कि नहीं है, भाई सब शेयर स्ट्रेस जीरो है हर एक प्लेन पे, क्योंकि सेम लग रहा है सब जगह से। अब सेम लग रहा है तो अब कैसे भी वो फॉर्मूला है जो है ना ये वाला, ये शेयर स्ट्रेस का तो फॉर्मूला है मैक्सिमम में या कोई सी भी हो, और अगर इसमें आप डाल के देखोगे तो यहाँ पर ये तो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं, ये तो ज़ीरो होने के दोनों सेम, और ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, हमें ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो ही होगा ये चीज़ हमेशा इस पे के ऊपर शेयर स्ट्रेस। तो इस कारण से इसके जितने भी प्लेन होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। इस चीज़ पे क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम अपने कल वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करेंगे सही ढंग से समझने के लिए, जिससे कि हम जो आज का जो हमारा ये चीज़ था इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, थीटा निकालने वाला, और ये ऐसे दिया हुआ तो दूसरे को कैसे निकालें। सो आई थिंक उससे काफ़ी सही ढंग से हमारी क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ही इंपॉर्टेंट तो देखो गूगल क्वेश्चन में पता लग ही जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना डीपली तो मेंस के अंदर आता है सिर्फ, बाकी वो तो ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं ये सब पूछा के, और वो ये समझ में ये समझाने के लिए कि बस कि क्या तुम्हें मोर सर्कल से ढंग से समझ में आता है या नहीं आता। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरा नाम विकास शर्मा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।